पंखों में पहनूंगी। क्या बोल रही हो चिड़िया? तुम्हें पता है ये चूड़ी कितने रुपए की है? पूरे 100 रुपए की है। चलो भागो यहाँ से, आई बड़ी चूड़ी मांगने। जाओ दुकान में जाकर खरीद लेना। ऐसी बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। जाते जाते एक जंगल में देखती है कि लाडो बंटी कबूतर आपस में बातें कर रहे हैं। बहन कहाँ से आ रही हो? आज कुछ ज्यादा परेशान लग रही हो, बात क्या है? कुछ नहीं लाडो बहन, दरअसल बात ये है कि टुनटुनी चिड़िया लाडो को पूरी बातें बता देती है। अच्छा ठीक है टुनटुनी बहन, ये चूड़ी ले जाओ और हाँ याद रखना ये चूड़ी तुम 5 दिनों में वापस कर देना या इसके पैसे चुका देना। ठीक है लाडो बहन, अब मैं घर चलती हूँ। ऐसा बोलकर चिड़िया वहाँ से अपने घर की ओर रवाना हो जाती है। मम्मा मम्मा इतनी अच्छी चूड़ी कहाँ से लाई हो आप? लाडो बहन से लाई हूँ। जो भी चिड़िया इसे पंख में पहनती है उसे देखने में बहुत अच्छी लगती है। ऐसा बोलकर टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी सुनहरी को चूड़ी पहना देती है। कुछ समय बाद नदी किनारे चिड़िया और उसकी बेटी सुनहरी बैठी हुई थी कि तभी सुंदरी को भी वहाँ पर आ जाती है और सुनहरी के पंख पर चूड़ी देखकर सुंदरी बोलती है, अरे टुनटुनी, ये चूड़ी कहाँ से खरीदी हो तुमने? देखने में तो बहुत महंगी लग रही है। सुंदरी, तुम्हारे जैसे सभी पक्षी जालिम नहीं है। जंगल में कुछ ऐसे भी पक्षी रहते हैं जो किसी भी चिड़िया की मजबूरी को समझते हैं और उसकी सहायता भी करते हैं। मुझे ताने मत मारो चिड़िया, मैं चूड़ी दूं या ना दूं, मेरी मर्जी। ऐसा गुस्से होकर सुंदरी वहाँ से चली जाती है। चलो बेटी घर चलते हैं, शाम भी होने वाली है। ऐसे चिड़िया और उसकी बेटी सुनहरी अपने घर आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद चिड़िया की बच्ची दाना खाती है और वो सो जाती है और उधर सुंदरी कौवे अपने पति कालू कौवे को बुलाती है। कालू चलो जल्दी से चलो, टुनटुनी चिड़िया उसके बच्चे सो गए होंगे। क्यों सुंदरी, आखिर बात क्या है? पहले मुझे तो बताओ, फिर जाता हूँ। चिड़िया ने नदी किनारे मुझे खड़ी खोटी सुनाई है। चोरी करनी है मुझे चिड़िया की चूड़ी। चूड़ी की वजह से चिड़िया ने मुझे दुष्ट और जालिम कौवे बोला है। अब मैं उसे सबक सिखाऊंगी। ऐसा बोलकर सुंदरी कौवी और दुष्ट कौवा चूड़ी चोरी करने टुनटुनी चिड़िया के घर की ओर रवाना हो जाती है। चिड़िया के घर पहुंचकर देखते हैं कि चिड़िया उसके दोनों बच्चे सोए हुए हैं और सुनहरी अपने पंख में चूड़ी पहनी हुई है। तभी सुंदरी धीरे धीरे सुनहरी के पंख से चूड़ी निकाल लेती है और फौरन वहाँ से भाग जाती है। कुछ देर में सुबह होती है और सुनहरी देखती है कि उसके पंख से चूड़ी गायब है। तभी वो रोने लगती है। मम्मा मम्मा चूड़ी, मेरे पंख में मेरी चूड़ी नहीं है मम्मा। बेटी, शायद सुंदरी ने चोरी कर ली होगी। कल नदी किनारे उसने तुम्हारे पंख में चूड़ी देखी थी। सुंदरी, अब मैं लाडू बहन को उसकी चूड़ी कैसे वापस करूंगी? ये तुमने अच्छा नहीं किया है सुंदरी। मम्मा चलो, सुंदरी